नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। एक सवाल जो आप सबके जहन में पिछले कई महीनों से गूंज रहा था, वो सवाल जो इस वक्त आपको बिग वॉल पर नजर आ रहा है कि आखिर बिहार में क्या बा। और आज इस सवाल के जवाब का पहला चरण यानी कि पहले फेज की वोटिंग, जिसकी शुरुआत अब से बस कुछ घंटों बाद होने वाली है। और इस शुरुआत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में आज पहले चरण का मतदान होना है। 18 जिलों की 121 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। 121 सीट पर 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं। मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा में आज मतदान होना है। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान में मतदान होना है। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, ये वो तमाम हॉट सीटें हैं जिन हॉट सीटों पर आज वहां के मतदाता इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। एक एक पोलिंग बूथ पर रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर तैनात हैं। एक एक तस्वीर हम आपको पोलिंग बूथ से आप तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही आपको वो भी बताएंगे कि आखिर आम जनता के मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों को लेकर तमाम प्रत्याशी, तमाम स्टार प्रचारक जो हैं वो मैदान में उतरे थे। उन स्टार प्रचारकों को लेकर जो वादे किए गए थे, जो तथ्य थे, उन तथ्यों पर जनता को कितना विश्वास है। तो बिहार में आज पहले चरण का मतदान, बस कुछ घंटे बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तो चलिए बिना देर किए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ अनामिका है, अमृत हैं, सागर हैं, सुमित है, राघवेंद्र हैं और साथ ही पलक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। छपरा से इस वक्त अनामिका है हमारे साथ। अनामिका, छपरा सबसे हॉट सीट, क्योंकि इस सीट को लेकर लगातार तमाम बयानबाजियां जो हैं वो भी इस दरमियान नजर आई हैं। फिलहाल बूथ के बाहर आप मौजूद हैं, वहां तस्वीरें क्या हैं? अगर लोग पहुंच रहे हो तो उनसे भी बात करिए। अनामिका, देखिए, फर्स्ट फेज के तहत आज बिहार की अगर बात की जाए तो 20 जिले की 121 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटिंग होनी है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो हॉट सीट बनी हुई हैं, जिसमें छपरा की खेसारी लाल यादव की सीट भी ऐसी है जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से बीच चुनाव में राम मंदिर का जिक्र किया, उसके बाद से इस सीट को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। और बिहार में भोजपुरी के जो स्टार प्रचारक है उनमें वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। हालांकि मैं जहां पर मौजूद हूं, मैं सामने देख पा रहे होंगे आपको सामने पोलिंग बूथ दिखाई दे रहा है। चूंकि अभी 6 बज रहे हैं, अभी 1 घंटे का समय बचा हुआ है, तो जो अंतिम दौर की तैयारियां हैं वो यहां पर चल रही हैं। सैनिटाइज करने के साथ साथ जो सिक्योरिटी आप अंदर देख पा रहे हैं, अभी आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, इसी के साथ साथ जो कुछ लोग सुबह सुबह इकट्ठे हुए, जरा उनसे पूछ लेते हैं। यहाँ पर वोट डालने के लिए भी लोग इकट्ठे होंगे 7 बजे से। आप लोग बताइए कैसा माहौल दिखाई दे रहा है क्षेत्र में? शांति है, शांति है, सब बढ़िया, ठीक, व्यवस्था पूरी है। अभी तो लोग घर से निकले नहीं है, लेकिन कुछ देर में निकलेंगे। भी लग रहा है इस बार आपको कि इस बार बहुत चुनौती है महागठबंधन में, एनडीए में है चुनौती। हाँ, ठीक है, चलिए। वोटर आज तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि आज तो वोटर के वोट करने की बारी है, क्योंकि वादों का जोर, घोषणाओं का जोर सब चल चुका है। और चूंकि अभी 6 बजे, तो देखिए धीरे धीरे करके कुछ लोग जा रहे हैं। ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है। 7 बजे जब वोटिंग शुरू होगी तो 2-2, 4-4 करके लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे, बात भी करेंगे जब वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। सीधे रुक करते हैं सहयोगी पलक का। पलक, जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां पर तो अभी पोलिंग बूथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, सिक्योरिटी जो है अंदर मौजूद है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या हालात है? क्या लोग पहले ही पहुंच गए हैं शुरुआत होने के, या फिर अभी सन्नाटा है पोलिंग बूथ पर? देखिए, यहाँ पर भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। एक बारी दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए 18 जिलों के 121 सीटें, और इस बीच अगर हम तस्वीरें एक बारी आप दिखाएं तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनकी तैनाती तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो तो प्रिपरेशन काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दूर दूर से देखेंगे तो लोग अभी तैयार हो रहे हैं वोटिंग करने के लिए। अभी पीछे के कुछ घर हैं, वहाँ पर भी हम देखें तो लोग उठ चुके हैं, लेकिन अभी वोट डालने के लिए यहाँ पर जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि
लोग जग गए हैं वोट डालने के लिए, लेकिन यहाँ पर पोलिंग बूथ पर अभी धीरे धीरे जब हम देखेंगे तो आएंगे। और जिस तरीके से आप अनामिका बता रही थी कि ठंड जो है वो बढ़ गई है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम देखते हैं गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो वोटर बाहर आने से थोड़ा कतराता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर की अगर हम बात करें उसके तहत ये जरूर कहा जा सकता है कि वोटर ज्यादा से ज्यादा जो है वो जरूर आएगा। और वही हम तस्वीर जो है वो देख पा रहे हैं कि आसपास जितने भी लोग हैं वो वोट डालने के लिए अभी आएंगे। कुछ लोग अभी जो हमें इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत जो है वो एक बार हम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस मुद्दे पर आज वोट जो है वो डालने जा रहे हैं। और क्योंकि आज तो पॉलिटिकल कोई बयान बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन वोट का मुद्दा क्या रहेगा वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मुरलीकांत सिंह। कहाँ, राघोपुर के रहने की? हाँ, राघोपुर पूर्वी पंचायत से हैं हम। किस मुद्दों पर वोट देंगे? विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे हम लोग। तो विकास के क्या, रोड के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर? रोड के भी मुद्दे पे सबसे बड़ी बात है कि राघोपुर में 40 बरस 50 बरस से कोई आवागमन नहीं था रोड का, यहाँ 6 लाइन दे दिया गया। ये हम लोग को पटना से कन्वर्टी कर दिया गया यहाँ पे, इस कारण से हम लोग बहुत खुश हैं। और जदयू के नहीं बताना नहीं है किसको वोट देना है, बस मुद्दे आपको बताना। हाँ, उसके बाद घर घर में राशन, घर घर में बिजली, घर घर में नल जल योजना के तहत हम लोग बहुत खुश हैं। तो खुश हैं आप? हाँ, इस सरकार से बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्योंकि जो अभी वोट देने तो नहीं आ रहे, लेकिन आसपास बहुत सारे घर हैं, तो वो लोग जो हैं उनका ये कहना है कि वो खुश हैं, विकास और भी चाहते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा बेहतर हो। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बिहार का रहा है, उस पर के बाद पोलिंग बूथ के बाहर भी आप लंबी कतार देख पाएंगे जब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, और वोट का इस्तेमाल करने के साथ साथ चुनेंगे कि अब की बार उनको किसकी सरकार बिहार में चाहिए। सीधे रुख करेंगे सहयोगी अमृत का, जो कि जुड़ रहे हमारे साथ मोकामा से। मोकामा वैसे भी हर चुनाव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीटों में से एक मानी जाती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से दुलार चंद की हत्या कर दी गई जनसुराज के प्रत्याशी के प्रचार के दौरान, उसके बाद से पूरे बिहार की नजरें मोकामा पर लगी हुई हैं, क्योंकि यहां पर बाहुबलियों का जोर दिखाई दे रहा है। अमृत, आप वहां पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी जोन तो वैसे ही उसे बना दिया गया है, चप्पे चप्पे पे मुस्तैद कर दिया गया पुलिस बल को, लेकिन फिलहाल अभी वहां पे क्या हालात देख पा रहे हैं आप? क्या पोलिंग बूथ के बाहर लोग आने शुरू हो गए हैं या अभी सन्नाटा है? नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। एक सवाल जो आप सबके जहन में पिछले कई महीनों से गूंज रहा था, वो सवाल जो इस वक्त आपको बिग वॉल पर नजर आ रहा है कि आखिर बिहार में क्या बा। और आज इस सवाल के जवाब का पहला चरण यानी कि पहले फेज की वोटिंग, जिसकी शुरुआत अब से बस कुछ घंटों बाद होने वाली है। और इस शुरुआत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में आज पहले चरण का मतदान होना है। 18 जिलों की 121 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। 121 सीट पर 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं। मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा में आज मतदान होना है। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान में मतदान होना है। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, ये वो तमाम हॉट सीटें हैं जिन हॉट सीटों पर आज वहां के मतदाता इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। एक एक पोलिंग बूथ पर रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर तैनात हैं। एक एक तस्वीर हम आपको पोलिंग बूथ से आप तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही आपको वो भी बताएंगे कि आखिर आम जनता के मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों को लेकर तमाम प्रत्याशी, तमाम स्टार प्रचारक जो हैं वो मैदान में उतरे थे। उन स्टार प्रचारकों को लेकर जो वादे किए गए थे, जो तथ्य थे, उन तथ्यों पर जनता को कितना विश्वास है। तो बिहार में आज पहले चरण का मतदान, बस कुछ घंटे बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तो चलिए बिना देर किए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर इस वक्त आपको
नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ अनामिका है, अमृत हैं, सागर हैं, सुमित है, राघवेंद्र हैं और साथ ही पलक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। छपरा से इस वक्त अनामिका है हमारे साथ। अनामिका, छपरा सबसे हॉट सीट, क्योंकि इस सीट को लेकर लगातार तमाम बयानबाजियां जो हैं वो भी इस दरमियान नजर आई हैं। फिलहाल बूथ के बाहर आप मौजूद हैं, वहां तस्वीरें क्या हैं, अगर लोग पहुंच रहे हो तो उनसे भी बात करिए। अनामिका।